नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लाया हूँ जो राजस्थान राज्य का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यह राजस्थान राज्य के जयपुर द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। यह जो विज्ञापन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती 2024 है, यानी 2025 में यह पेपर होगा। यह जो भर्ती है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5522 पद, यानी जो सबके लिए पद हैं 46,931 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र यानी जो आरक्षित वाले हैं 5522 पद हैं। यह जो विज्ञापन है राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा है। विभाग का नाम भर्ती सेवा नियम, पद का नाम गैर अनुसूचित क्षेत्र और कुल पद। विभाग का नाम प्रथम में दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए जो भर्ती सेवा है जो भर्ती की जानी है पद में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें। पद का नाम दिया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 पद और अनुसूचित क्षेत्र में 5522 पद, कुल पद 52,453 पद हैं। यह जो नोट दिया गया है प्रथम में दिया गया है पहले नंबर में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक, मतलब जो इसका फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, जो राजस्थान की वेबसाइट पर भरा जाएगा। इसमें जो आवेदक के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब इसमें सुधार नहीं किया जाए। आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा। यानी जो है फॉर्म है राजस्थान के वेबसाइट में भरा जाएगा, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। प्रथम में दिया है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है दूसरे नंबर में। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया गया है। दूसरे नंबर में दिया गया है यदि आधार कार्ड नहीं है, यदि जिसके पास आधार कार्ड नहीं तो उसके लिए दिया गया है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी कि घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित में से जो दिया गया है इसका नाम, अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि, प्रोफाइल नंबर, यानी एक प्रमाणित उसको मूल दस्तावेज लगाना पड़ेगा, जैसे 10वीं की मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र है जो डिजी लॉकर में इसमें 10th की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प दिया गया है राजस्थान में। राजस्थान में SSOID बनती है, यानी पहले SSOID बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही फॉर्म लाइन भरा जाएगा। 5वें नंबर में दिया गया है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमवार रूप से प्राप्त करें, यानी आप लोग आवेदन करने के बाद अपना जो ऑनलाइन आवेदन पत्र करते हैं वो बस प्राप्त करें, जिससे कि आप उसमें अपना रोल नंबर और सब एप्लीकेशन नंबर सब देख सकते हैं। इसमें 7 नंबर भी दिया गया है मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और हेल्पलाइन नंबर राजस्थान का दिया गया है। 8वें नंबर में हेल्पलाइन नंबर यानी शिकायत नंबर दिया गया 181। इसमें जो फीस के लिए दिया गया है एक बारी पंजीयन शुल्क, इसमें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 को SSOID, मतलब जिसमें राजस्थान जो अपनी फीस लेता है राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, यानी जैसे MP में व्यापम हो गया तो इसमें राज्य ई मित्र कियोस्क की सुविधा है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600। राजस्थान के लिए जो पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से EWS है, अनुसूचित जाति ST/SC जो राजस्थान के उसके लिए उनके लिए 400, समस्त दिव्यांग जन हेतु 400 और जो दूसरे राज्य के हैं उनके लिए 600, वो जनरल में आएंगे। तीसरे में दिया गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों का वर्ग आरक्षण है, मतलब इनमें पदों का नाम दिया गया है, उनका
पूरी वैकेंसी डिटेल दी गई है। कुल पद हैं 46,931 पद। सामान्य पद हैं 12,468। सामान्य महिला है 3752। विधवा के है 1137 पद। परित्यक्तता के 273 पद। सामान्य 4912 पद। सामान्य महिला 1522। अनुसूचित जाति में है ये। विधवा में 417। इसमें परित्यक्तता यानी 90 पद। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सामान्य पद 3953। सामान्य महिला 1209। विधवा 351। परित्यक्तता 69 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य पद 64,131 पद। सामान्य महिला 2038 पद। विधवा के लिए 563 पद। परित्यक्तता 144 पद। सामान्य महिला अति पिछड़ा वर्ग में 1715 पद 1715 पद। सामान्य महिला के लिए 530 पद। विधवा के लिए 133 पद। परित्यक्तता के लिए 118 पद। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर में 3504 पद। सामान्य महिला के लिए 1086 पद। विधवा के लिए 320 पद। परित्यक्तता यानी कि 48 पद। और सामान्य सहरिया आदिम जाति के लिए 184। सामान्य महिला के लिए 53। विधवा के लिए 10 से आगे एक दिए गए। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांगजन के लिए दिया गया है। इसमें नियमित 485। मूक दृष्टिहीन के लिए 485। मूक बधिर के लिए 448। अस्थि विकृत के लिए 541। IDMI SLD 419। जनरल 36% 25-25 यानी 2525। SC 16% में 922। ST 12% में 724। OBC 21% में 1088। MBC 5% यानी 489। EWS 10% में 641। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 792 पद। बैकलॉग में इसमें पद दिए गए हैं। कैरी फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1 पद 3 पद 0 9 4 2 6 0 1 पद हैं। कुल पद इसमें टोटल पद दिए गए हैं। दूसरे नंबर में अनुसूचित क्षेत्र यानी जो कैटेगरी में दिए गए हैं आरक्षण वालों के लिए 5522 पद। सामान्य 2022। सामान्य महिला 839। विधवा 153। परित्यक्तता यानी 33 पद। सामान्य महिला या अनुसूचित जाति के लिए 137 पद। इसमें 44 पद 10 पद 1 पद 1636 पद। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 450 पद 120 पद 27 पद। इसमें क्षैतिज आरक्षण यानी दिव्यांगजन के लिए दिया गया है। रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में दिव्यांगजन के लिए जो दिया गया है ये वैकेंसी है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ दिया नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो है उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो कोटा दिए गए हैं उनके लिए निर्देश दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी संस्था यानी उनकी कैटेगरी निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी दिया गया है। इसमें ये दिव्यांगजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी 2018 में जो दिव्यांगजन के लिए राजस्थान में जो कैटेगरी बनी थी उसके लिए दिया गया है। वेतनमान है राज्य सरकार के देय सतवें वेतन के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार यानी जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है वही वेतन दिया जाएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में दिया है। फर्स्ट नंबर में मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। दूसरा में दिया है साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा।
तीसरा है लिखित परीक्षा में या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लेवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य से संबंधित दिए गए हैं चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके, यानी वो चरित्र सही होना चाहिए। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा लास्ट में जब आप लोगों को इसमें चयन हो जाएगा तो। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य संबंधी में दिया गया है उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, वह किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, यानी आपको हष्ट पुष्ट होना चाहिए, स्वास्थ्य में भी अच्छे होना चाहिए। राष्ट्रीयता दी है भारत का नागरिक हो, नेपाल या राष्ट्रीयता के लिए दी गई है जो हर एक वैकेंसी में दिया जाता है। आयु दिया गया है इसमें 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष का प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 1 जनवरी 2026 से इसमें काउंट किया जाएगा जो आयु है। इसमें जो आरक्षण वाले कैंडिडेट है उनके लिए, जो राजस्थान के आरक्षण वाले कैंडिडेट है उनके लिए 5 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी, और जो अनुसूचित जाति ST SC के लिए है इसमें 10 वर्ष दिया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट का दिया गया है। पेंशन नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन, इसमें पेंशन भी लागू है। विवाह के लिए इसमें संपर्क बहुत डिटेल से नोटिफिकेशन जारी है। पंजीयन शुल्क जमा करने एवं कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, जो इसकी तिथि है 21/3 यानी 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक है, रात 12 बजे तक इसकी डेट। ये जो एग्ज़ाम, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा मार्च से अप्रैल के बीच में भरा जाएगा। परीक्षा का आयोजन CBT 18 से 21 सितंबर 2025 में, यानी जो परीक्षा की तिथि है 21 सितंबर 18 से 21 सितंबर 2025 में है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी CBT, टेबलेट आधारित परीक्षा TBT, ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करें। मतलब इसमें ऑनलाइन परीक्षा भी हो सकती है कहने का मतलब है, और ऑफलाइन ही परीक्षा हो सकती है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू है, और ये प्रवेश पत्र के बारे में दिया गया है। SSO ID और email ID व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे प्रवेश पत्र। नियुक्ति की अयोग्यताएं, नियुक्ति की जो इसमें है योग्यताएं दी गई है। आवेदन कैसे करें, आवेदन के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है कि राजस्थान के लिए कैसे आवेदन करें, ST SC वाले और जो रिजर्वेशन वाले हैं वो कैसे आवेदन करें, अपने पद में आवेदन ही करें। 8वें नंबर में दिए गए फोटोग्राफी और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के दिशा निर्देश, यानी जो हस्ताक्षर और फोटो है वो सही अपलोड होना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो जो आपका आवेदन फॉर्म है वो निरस्त हो जाएगा। आवेदक को नवीनतम फ़ोटो यानी नई रंगीन, मतलब बहुत पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, अधिकतम 1 माह पुराना, यानी 1 माह पुरानी फ़ोटो चलेगी, बहुत पुरानी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। मोबाइल, इसमें निर्देश दिया गया है मोबाइल की फ़ोटो का उपयोग नहीं करना है। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। इसमें सब डिटेल दिया गया है कि आपकी फ़ोटो कैसी लगानी है, कैसे बैकग्राउंड होना चाहिए, ये पूरा अच्छा दिया गया है। हस्ताक्षर, इस पर हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर होना चाहिए, और फोटो के लिए भी इसमें दिया गया है। इसमें ऑनलाइन, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी है 14/7/2023 से 14/7/2023 जो प्रक्रिया संशोधन की दी गई है, यानी बहुत अच्छा मौका है। इसकी जो एग्ज़ाम होगा सितंबर में होगा। ये पूरे बहुत डिटेल से इसका जो विज्ञापन दिया गया है, एक हर एक बातों को ध्यान में रखकर कि विवाह संबंधित, प्रमाण पत्र संबंधित, फ़ोटो सिग्नेचर, ये सब एकदम पूरे डिटेल से दिया गया है।
इसमें जो ये ऊपर ये दिए गए पनिशमेंट्स, यानी आप लोग अगर कोई जो झूठी जानकारी भरता है और या नकल प्रकरण में पकड़ा गया तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम यानी पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। जो पेपर होगा उसका रूपरेखा दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी में 30 हैं, अंग्रेजी में 15 है, सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान में 10 नंबर का भूगोल है, इतिहास, कला एवं संस्कृत राजस्थान यानी राजस्थान जी के 10 नंबर। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य का जो वहाँ का स्थानीय संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो 10 नंबर के आएंगे। सामान्य विज्ञान 5 नंबर के यानी करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं 10 नंबर की। बेसिक कंप्यूटर आएगा 5 नंबर का। सामान्य गणित 25 नंबर का। टोटल क्वेश्चन है 120 अंक का होगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी जो पैटर्न है पेपर का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे। मैक्सिमम मार्क 200। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 में 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क यानी सभी क्वेश्चन के लिए बराबर अंक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। 1/3 मार्क दिया गया है। इस 7 नंबर में इसमें जो पेपर का लेवल होगा 12th लेवल का होगा। सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान यानी 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें पूरा सलेबस को डिटेल से बताया गया है। हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, सामान्य जीके भूगोल में क्या आएगा, राजस्थान का इतिहास में कला में क्या आएगा, टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है। भारतीय संविधान का दिया गया है। इधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान हो गया। एवं इंग्लिश हिंदी दोनों बाय लैंग्वेज दिया गया है। इसमें सामान्य विज्ञान का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, खेल राजनीति अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर का है, ये गणित का दिया गया है। हो गया, ये पूरा निर्देश समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।